हाय एवरीवन, मैं रोहित और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह कोटड़ा में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जब ये जो चेक बॉक्स हम यूज करते हैं कि सिलेक्ट मैन्युअली सेलेक्ट कर पाते हैं, सेलेक्ट ऑल करें तो सेलेक्ट ऑल सारा हमारा सेलेक्ट वैल्यू होना चाहिए, और डी सेलेक्ट करते हैं ना ऑल अनसेलेक्ट, उसमें सारी वैल्यू हमारा अनसेलेक्ट हो जानी चाहिए। तो इसको मैं इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। पहले मैं इस पर डेमो दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं इसको कोड को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जब मैं मैन्युअली सेलेक्ट कर रहा हूँ सिटी को, दिल्ली तो हमारा दिल्ली सेलेक्ट हो जा रहा है, मोहाली तो मोहाली, कोलकाता तो कोलकाता, हैदराबाद तो हैदराबाद। अगर ये ऑलरेडी सेलेक्ट है तो फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा अनसेलेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सेलेक्ट है पहले हमारे से, अगर मैं इसको फिर से क्लिक करूँगा तो अनसेलेक्ट हो जाएगा, अनसेलेक्ट है तो सेलेक्ट हो जाएगा। मैन्युअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अनसेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों केसेस। अगर ऑल पे करते हैं तो हमारा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, और ऑल अनसेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो वैल्यू हमारा सारा ऑल अनसेलेक्ट हो जा रहा है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस कोड इस ट्यूटोरियल्स में। और इसको जो भी हमारा डाटा है कंसोल डॉट लॉग चेक करते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर किसी सिटी को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट हो जानी चाहिए, और सेलेक्ट है तो ऑलरेडी तो अनसेलेक्ट हो जानी चाहिए। सेलेक्ट ऑल पे करें तो ऑल सेलेक्ट हो जानी चाहिए, अनसेलेक्ट पे करें तो सारे ऑल अनसेलेक्ट हो जानी चाहिए। तो इसको मैं ऑलरेडी कोड कर रखा हूँ, बट मैं इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा इस तरह से करके आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं कोड को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डाटा है ओनली। ओके, डाटा को मैं ऐड कर ले रहा हूँ ओनली। और ये सी हमारा रिएक्ट का ये शॉर्ट कीवर्ड होता है, और मैं इस तरह से करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं डाटा को ऐड कर ले रहा हूँ क्योंकि डाटा मुझे बनाना पड़ता है, इसलिए ये मैं बॉक्स को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, और इसके अंदर मैं ऐड कर दे रहा हूँ बॉक्स इनसाइड में ऐड कर दे रहा हूँ टाइपोग्राफी, और इसके अंदर सेलेक्ट। और सेलेक्ट में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं डाटा को डिस्प्ले कराऊंगा। तो पहले मैं इस डाटा को मैप के थ्रू डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। डाटा डॉट मैप आइटम एंड्रॉइड मैप डाटा, और मैं यहाँ पे आइटम इसको मैं सेंड कर दे रहा हूँ एक फंक्शन बनाकर, और इसको यहाँ पे आउटसाइड में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। कॉन्स्ट हैंडल मैप इक्वल टू मैप रिटर्न करता है तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा वैल्यू को, और इसको मैं यहाँ बॉक्स टाइपोग्राफी और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा दे रहा हूँ आइटम डॉट नेम, और यहाँ मुझे आइटम पास करना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट। तो जो मैप किया हो मैं डाटा को चलते अपने क्रोम ब्राउज़र पे एक बार आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा पहले का डाटा है, 1 मिनट रिफ्रेश करता हूँ। डाटा डिस्प्ले कुछ नहीं हुआ, 1 मिनट चलते अपने VS कोड पे। ओके, एरर क्यों आ रहा है चेक कर लेते वंस, क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा है डाटा मेरा। ओके, डाटा क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है, एक बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चेक कर ले रहा हूँ। ओके, सेलेक्ट यदि नहीं तो हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है। ओके, डट से हमारा आउटपुट नहीं आ रहा था, सॉरी। 1 मिनट चेक करते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। या आप देख सकते हो हमारा क्रोम ब्राउज़र पे डाटा डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं थोड़ा CSS अप्लाई कर दे रहा हूँ। ओके, चलते अपने VS कोड पे, और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ स्टाइल इक्वल टू विथ 30% मार्जिन
30 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट ऑटो। और मैं भी इसको ऐड कर दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ग्रे। चलते अपने क्रोम ब्राउज़र पे। ओके, रिफ्रेश नहीं हुआ पेज के, 1 मिनट। आप देख सकते हो हमारा पेज रिफ्रेश हो गया अभी। तो ये जो ग्रे है ना, मैं इसको पेरेंट्स में ऐड कर देता हूँ। चलते अपने VS कोड को इसको पेरेंट्स में ऐड कर देता हूँ। अब देखो आउटपुट हमारा इस तरह से आ रहा है। पेज को रिफ्रेश करता हूँ। सेलेक्ट है, सेलेक्ट तो आना चाहिए, रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है 1 मिनट प्रॉपर। आप देख सकते हो ना, अभी हमारा रिफ्रेश हो गया है। तो नेटवर्क स्लो चल रहा है। तो इस तरीके से मैंने डाटा को डिस्प्ले कराया। अब मुझे बटन ऐड करना है सेलेक्ट ऑल का, अनसेलेक्ट का और मैन्युअली सेलेक्ट करते हुए हमारा फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है। चलते अपने VS कोड पे और मैं बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर दे रहा हूँ और इसके नीचे मैं ऐड कर दे रहा हूँ बटन ऑल सेलेक्ट, दूसरा ऑल अनसेलेक्ट, और बटन को यहाँ इंपोर्ट कर ले रहा हूँ मैं मटेरियल UI से। और इस बटन को मैं यहाँ पर टाइपोग्राफी या बटन ऐड कर दे रहा हूँ ताकि मैं क्लिक करूँ तो वो हमारा आइटम वो हमारा सेलेक्ट हो जाना चाहिए जिसको मैं क्लिक करूँ। मैन्युअली सेलेक्ट, पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैन्युअली हमारा सेलेक्ट हो जाना चाहिए आइटम। तो उसे मैं जो मैन्युअली अगर सेलेक्ट करता हूँ, जिसको मैं सेलेक्ट करता हूँ उसकी कलर बैकग्राउंड कलर चेंज करके मैं दिखाता हूँ। चलते अपने VS कोड पे और इसको क्या काम करता हूँ, सेलेक्ट करने के लिए मैन्युअली सेलेक्ट करना है। तो जब मैं इस पर ऑन क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं एक ID पास कर दे रहा हूँ, हैंडल मैन्युअली सेलेक्ट। और यहाँ से मैं पास कर दे रहा हूँ आइटम डॉट ID। इसको डिफाइन नहीं किया इसलिए इस तरह से आ रहा है। तो कॉन्स्ट मैन्युअली सेलेक्ट इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ID अभी के लिए मैं नहीं कुछ भी ऐड कर दे रहा हूँ नहीं। और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है तो कॉन्स्ट सेलेक्ट वैल्यू इक्वल टू, फिल्टर कर दे रहा हूँ डाटा को, डाटा डॉट फिल्टर आइटम कॉमा ID, सॉरी एरो फंक्शन। और मैं जो यहाँ से जो ID पास कर रहा हूँ आइटम डॉट ID अगर इक्वल टू IDX है तो ये हमारा क्या हुआ, सेलेक्टेड हो जाएगा। दोनों मैच कर रहा है तो मैं उसको क्लिक करने के बाद जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका ID अगर मैच कर जाए तो मैं उसको सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, एक स्टेट बना ले रहा हूँ सेलेक्टेड का, जहाँ जो डाटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ उसको स्टोर करने के लिए सेलेक्ट कॉमा सेट सेलेक्ट इक्वल टू वी स्टेट एरे। अभी के लिए मैं एनी दे रहा हूँ कुछ, एनी एरे। और यहाँ से मैं रजिस्टर को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ और ये हमारा पैरेंथेसिस नहीं आनी चाहिए। सेलेक्ट सेट सेलेक्ट कॉन्स्ट, ओह माय गॉड,
यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, सेट सेलेक्ट को वैल्यू में इसको मैं अपडेट करा दे रहा हूँ। और जो भी मैन्युअली सेलेक्ट करूँगा तो 1 2 3 कितना हो सकता है, इसके लिए मैं रेस्ट पैरामीटर यूज कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट कामा यहाँ क्या सेलेक्ट कामा सेलेक्ट वैल्यू, ये जो सेलेक्ट हमारा डाटा है और इसमें जो भी हम मैन्युअली ऐड करूँगा ये सेलेक्टेड वैल्यू हमारा ये जो क्लिक करूँगा वो हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब क्या करना बचा हमारा कि जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसकी जो अगर सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी बैकग्राउंड कलर चेंज होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर ये आइटम डॉट नेम है तो इसके ही, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मेथड्स लाइक बैकग्राउंड कलर स्टाइलिश कलर सॉरी बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट, यहाँ पे सम मतलब एक भी होगा तो जो सम यूज कर रहा हूँ एरे सम मेथड्स, बिकॉज कि अगर हमारा एक भी सेलेक्ट होगा सम क्या करता है कि अगर एक भी ट्रू होता है तो आंसर ट्रू रिटर्न करता है, इसलिए मैं यहाँ पे सम यूज कर रहा हूँ। आइटम कॉमा आईडी और आइटम डॉट आईडी इक्वल टू हमारा होना चाहिए, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे एलिमेंट कर दे रहा हूँ कि दोनों आइटम लूँगा तो दोनों मिसमैच कर जाएगा, इसलिए मैं डिफरेंट नेम दे रहा हूँ यहाँ पे आइटम डॉट यहाँ पे आईडी, जो मैं एलिमेंट्स को यहाँ से लिया इसका आईडी और यहाँ से जो आईडी पास कर रहा हूँ आइटम का आईडी दोनों मैच करा दिया हूँ। अगर ये होगा देन रेड एल्स जो हमारा वाइट है वाइट होनी चाहिए। एक बार चेक कर लेना चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे, सेलेक्ट करते मैन्युअली सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 मिनट चेक कर लेने क्या इशू है। ओके ऐसा कोड में तो कुछ नहीं दिख रहा है, पर फिर से मैं स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहा हूँ कोड को। 1 मिनट सेलेक्ट तो किया, ओके सॉरी यहाँ पे पास करना होता है हमारा एरे का कौन सी इंडेक्स से स्टार्ट करना है रो का, यहाँ पर 0 पास करना होता है। चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और आउटपुट को चेक करते हैं। देख सकते हो जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट को तो फर्स्ट हमारा रेड हो जा रहा है, यानी हमारा दिल्ली सेलेक्टेड है। मैन्युअली सेलेक्ट कर रहा हूँ सब सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो सेलेक्टेड है उसको अनसेलेक्ट करना है, जो सेलेक्ट है फिर से क्लिक करो तो उसके से हमारा अनसेलेक्ट हो जाना चाहिए, तो उसकी चलते फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर सेलेक्ट है तो वो अनसेलेक्ट हो जानी चाहिए। चलते हैं अपने VS कोड पे। तो इसके लिए मुझे एक पहले चेक करना पड़ेगा जो मैं सेलेक्ट किया हूँ सेलेक्टेड है या नहीं है। तो इसके लिए 1 मिनट, इसके लिए क्या काम करता हूँ, मैंने एक और वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट इज सेलेक्टेड SELEC इज सेलेक्टेड इक्वल टू जो मैं सेलेक्ट किया हूँ वैल्यू। तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, ये जो सेलेक्ट है सेलेक्ट डॉट सम आइटम कॉमा इंडेक्स, आइटम डॉट आईडी ट्रिपल इक्वल टू सेलेक्ट वैल्यू। इससे क्या होगा कि मैं वैल्यू को सेलेक्ट किया, सेलेक्टेड है या नहीं है, तो जो मैं सेलेक्ट डाटा में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको मैं सामने से फाइंड कर रहा हूँ ये मैच कर रहा है कि नहीं आईडी। अगर वो आईडी मैच कर गया इसका मतलब वो सेलेक्टेड है। इफ़ सेलेक्टेड देन उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट अनसेलेक्ट वैल्यू इक्वल टू सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट डॉट फिल्टर कर दे रहा हूँ
अगर सेलेक्ट है तो अनसेलेक्ट कर दे रहा हूँ, तो फिल्टर लगा दे रहा हूँ यहाँ पे आइटम कॉमा इंडेक्स आइटम डॉट ID नॉट इक्वल टू सेलेक्ट वैल्यू, और इसको मैं यहाँ पे अपडेट करा दे रहा हूँ। सेट सेलेक्ट वैल्यू रन सेलेक्ट सेट सेलेक्ट। मैंने यहाँ पे क्या काम किया कि यार सेलेक्ट जो वैल्यू है, और सेलेक्ट है तो ऑलरेडी मैं फिल्टर करा दे रहा हूँ। अगर क्लिक करूँगा सेलेक्ट है तो आइटम डॉट ID जो फिल्टर करा दिया हूँ, जो सेलेक्ट वैल्यू है उसे मैच कराकर उसको वहाँ से फिल्टर करवा दे रहा हूँ। अगर इक्वल टू नहीं है, नहीं होनी चाहिए, यहाँ फिल्टर करवा दे रहा हूँ कि इस इक्वल टू नहीं होनी चाहिए, यानी कि फिल्टर हो जाएगा वहाँ से, यानी अनसेलेक्ट हो जाएगा। और अनसेलेक्ट के बाद उस डाटा को रिमूव करवा दे रहा हूँ प्रेजेंट डाटा में से, एरे में से। अगर सेलेक्टेड है अदरवाइज एल्स अनसेलेक्ट है, तो अनसेलेक्ट के केस में इसको यहाँ मुझे वहाँ पे नहीं ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और ये मुझे ऐड नहीं करना होगा। अब इसको ही समझने का खेल है। 1 मिनट इतने मैं क्या मैन्युअली सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया और जो मैं ID पास कर रहा हूँ और फिल्टर से जो ID पास जो गेट किया, दोनों का मैच कराया और वो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स से। तो दोनों मैच कर गया कि यानी वो वैल्यू को मैं सेलेक्ट किया, और तो सेलेक्ट किया तो उसको मैंने यहाँ पे अपडेट करा दिया है, इसका कंडीशन में उसको सेलेक्ट कर लिया। अब वो ऑलरेडी सपोज सेलेक्टेड है, ये भी तो केस हो सकता है कि ऑलरेडी सेलेक्टेड, और ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो उसको मैंने सम मेथड से चेक किया कि वो प्रेजेंट है या नहीं है सेलेक्ट वैल्यू में। अगर वो प्रेजेंट है तो यानी कि वो सेलेक्टेड है, अगर वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मैं फिल्टर मेथड यहाँ यूज़ करके उसको अनसेलेक्ट करवा दे रहा हूँ। यही मैं यहाँ फंक्शनलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हूँ। तो चलते अपने क्रोम ब्राउज़र पे एक बार चेक कर रहा हूँ कि मैं जो सेलेक्ट है वो मेरा अनसेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिफ्रेश करता हूँ पेज को और सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहले देखो वैल्यू मेरे यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, और दिल्ली पे क्लिक करो तो अनसेलेक्ट हो जानी चाहिए। 1 मिनट, ये नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ, गलतियाँ हो रही है। चलते हैं फिर से अपने कोड पे और चेक करते हैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ मैं। ओके, कुछ तो ID का इशू आ रहा है, ID मैच नहीं कर पा रहा है। एक बार कोड वेरीफाई कर लेते हैं उस। ओके, सेलेक्ट वैल्यू में क्या मुझे गेट, ओ सॉरी, यहाँ पे आइटम गेट हो रहा है ना सेलेक्ट वैल्यू में, तो मुझे यहाँ सेलेक्ट वैल्यू डॉट आइटम ID करेंगे तभी तो ID से कंपेयर कर पाएगा, और यहाँ पर ही मुझे ID को मैच कराना पड़ेगा। चलते अपने क्रोम ब्राउज़र पे और आउटपुट को चेक करते हैं बस। पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, वैल्यू सेलेक्ट हो रहा है, और मैं क्या काम करता हूँ, अनसेलेक्ट करता हूँ दिल्ली को। देखा अनसेलेक्ट हो जा रहा है, सेलेक्टेड है, क्लिक कर रहा हूँ, अनसेलेक्ट हो जा रहा है। दिल्ली को सेलेक्ट किया, फिर से मैं क्लिक करूँगा, ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट है तो अनसेलेक्ट होगा, अनसेलेक्ट है तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। अब मेरा बचा क्या, जब मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँ तो सेलेक्ट ऑल हो जानी चाहिए, और ऑल अनसेलेक्ट पे करो तो सारे ऑल अनसेलेक्ट हो जानी चाहिए। तो इसको चलते इम्प्लीमेंट करते हैं। चलते अपने VS कोड पे। ओके, हमारा ऑल सेलेक्ट है, पहले ऑन क्लिक इक्वल टू हैंडल ऑल सेलेक्ट, कॉन्स्ट ऑल सेलेक्ट इक्वल टू, यहाँ पर ऑल सेलेक्ट में क्या करना पड़ेगा, सारे ID को पास कर देना पड़ेगा। सेट सेलेक्ट एरे में डाटा पास कर दे रहा हूँ। ये जो डाटा है मैं सारे पास कर दे रहा हूँ डाटा को। अगर मैं स्प्रेड नहीं भी यूज करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे प्रॉपर कोड के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल के लिए फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर चुका हूँ। चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे।
देखिए मैन्युअली हमारा सेलेक्टेड है अभी, और मैं जब सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा तो हमारा सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। देखो सेलेक्ट ऑल हो जा रहा है। 1 मिनट। तो अब बचा ओनली ऑल अनसेलेक्ट फंक्शनलिटी, तो चलते उसको भी इम्प्लीमेंट कर ले रहे हैं। तो चलते अपने VS कोड पे। हैंडल ऑन के लिए कुछ कर लो, हैंडल ऑल अनसेलेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, ऑल अनसेलेक्ट, इसमें इम्पिटी पास कर दे रहा हूँ। इम्पिटी अरे इट मीन्स ऑल अनसेलेक्ट हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट में सारे डाटा को पास कर दे रहा हूँ, ये तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेलेक्ट है तो अनसेलेक्ट करना है, और अनसेलेक्ट है तो सेलेक्ट करना है। चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और देखते हैं हमारी सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और चेक कर ले रहे हैं, टेस्टिंग कर ले रहा हूँ कि हमारा प्रॉपर कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखो मैं जब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सेलेक्ट हो रहा है, और ऑलरेडी सेलेक्टेड तो ये अनसेलेक्ट हो जा रहा है। जब मैं सेलेक्ट ऑल पे कर रहा हूँ तो ऑल सेलेक्ट हो जा रहा है, और ऑल अनसेलेक्ट पे कर रहा हूँ तो ऑल अनसेलेक्ट हो जा रहा है। इस तरह का फंक्शनलिटी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। console.log में चेक कर ले रहे हैं डाटा हमारा आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑन से 1 मिनट में कंसोल डाटा को डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। चलते अपने VS कोड पे। console.log ओके, console.log सेलेक्ट, और इसके बाद मैं अनसेलेक्ट पे भी यहाँ पे कंसोल करा दे रहा हूँ, और सेलेक्ट और सेलेक्ट अनसेलेक्ट ऑल पे सारे पे। पेज को रिफ्रेश करते हैं। जब मैं मैन्युअली सेलेक्ट करता हूँ, देखो मेरा डाटा 1 बाई 1 आ रहा है। जब मैं सेलेक्ट ऑल पे करता हूँ तो डाटा सेलेक्ट ऑल हो जा रहा है। अनसेलेक्ट कर रहा हूँ, डाटा हमारा इम्पीटी हो जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे डाटा इम्पीटी हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फिर से चलते हैं अपने VS कोड पर, और मैं कोड को मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना भूल गया, यहाँ पे देख सकते हो जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सेलेक्ट हो रहा है। 2 सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट हुआ, और सेलेक्ट ऑल पे कर रहा हूँ तो ऑल हो जा रहा है, ऑल अनसेलेक्ट पे कर रहा हूँ तो ऑल अनसेलेक्ट हो रहा है। तो क्रोम ब्राउज़र पे चलते आउटपुट को दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। और मैं यहाँ पर देखो जब मैं सेलेक्ट करता हूँ 1 बाई 1 तो हो जा रहा है, डिस्प्ले हो रहा है डाटा। और मैं क्लियर करके मैं ऑल पे कर रहा हूँ तो देखो मेरा ऑल डाटा हो जा रहा है। और मैं सेलेक्ट अनसेलेक्ट और अनसेलेक्ट ऑल पे करता हूँ तो हमारा इम्पीटी आ रहा है, यानी कोई सेलेक्ट नहीं है, ऑल सेलेक्ट है, मैनुअली सेलेक्ट है। तो इस तरीके से फंक्शनलिटी को मैं अचीव करता हूँ। चलते हैं VS कोड पे, और एक बार कोड को एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो हमने ये किया कि एक डाटा को मैंने क्या काम किया कि सेलेक्ट और अनसेलेक्ट की कौन सी वैल्यू को मैन्युअली सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट और अनसेलेक्ट फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया हूँ। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। और मैं इस कोड को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दूंगा, और कमेंट में भी, ताकि आप इजीली कोड को एक्सेस कर पाऊँ। ओके, थैंक यू।